कोरोना महामारी को लेकर राहत की खबर है। देश में अब वायरस के दूसरे स्वरूप गायब होने लगे हैं। हालांकि दोबारा से संक्रमित होने वाला डेल्टा या फिर इसमें जुड़े अन्य म्यूटेशन चिंता का सबब बने हुए हैं। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 1,15,101 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करने में कामयाबी मिल चुकी है। इनमें से 45,394 59% में गंभीर श्रेणी के म्यूटेशन मिले हैं। इनमें से 41,000 नमूनों में डेल्टा और डेल्टा प्लस जैसे आक्रामक म्यूटेशन दिखाई दिए हैं। 28,820 में डेल्टा, 5,450 में डेल्टा प्लस और 6,611 में AY श्रेणी के म्यूटेशन मिले हैं। इसकोंग ने कहा है कि देश में अब वायरस के दूसरे म्यूटेशन कमजोर होने लगे हैं। गामा जैसे म्यूटेशन तो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से दूसरा कोई बड़ा म्यूटेशन अब तक नहीं होने की जानकारी भी है, इसलिए खतरनाक है डेल्टा। दूसरी लहर के लिए भी था जिम्मेदार। नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के अनुसार डेल्टा वायरस महामारी को दोबारा से फैलाने की पूरी क्षमता रखता है। भारत में दूसरी लहर इसी का परिणाम थी। IGIB ने डेल्टा को लेकर भारत का पहला अध्ययन भी किया था। इसमें पता चला कि टीका ले चुके व्यक्ति को भी डेल्टा संक्रमित कर सकता है। 296 स्वरूप मिले थे देश में। इस अकाउंट के एक अधिकारी ने बताया कि देश में वायरस के 296 स्वरूप मिल चुके हैं। इनमें से हर स्वरूप में खतरा नहीं है। अल्फा, बीटा, गामा, कापा जैसे वेरिएंट अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि डेल्टा वेरिएंट के 25 से अधिक म्यूटेशन मिल चुके हैं। SARS-CoV-2 में संरचना के अंतर की निगरानी के लिए गठित किया गया 28 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का अखिल भारतीय नेटवर्क है इसकोंग, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। खत्म नहीं हुई जंग, किसी स्तर पर न हो लापरवाही। मांडविया स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोरोना से जंग अंतिम चरण में है। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसे में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।